हेलो स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रूव करेंगे. ओके, द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. ओके, नाउ तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमने एक सर्कल ले लेते हैं विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है, O है. ओके, तो अ सर्कल विद सेंटर O. ओके, एन एक्सटर्नल पॉइंट P हम बाहर कंसीडर कर लेते हैं. पॉइंट P हमने यहाँ पर मार्क कर लिया. P इज अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. ओके, नाउ टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. यहाँ से हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर हम टू टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. PA एंड PB मैंने यहाँ पर क्या किया है, दो टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ कर लिए. नाउ इसके बाद PA एंड PB ये दोनों टेंजेंट्स हमारी बन चुकी हैं. PA एंड PB आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट P. ओके, नाउ अब हमारे को जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन आर इक्वल. ये दोनों ही टेंजेंट्स आपस में क्या है, होंगी इक्वल होंगी. ये हमारे को यहाँ पर प्रूफ करना है. ओके, नाउ तो ध्यान से देखो, जब भी हमें एक सर्कल मिलता है और टेंजेंट मिलता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P मार्क करते हैं और वहाँ पर रेडियस जो है वो सेंटर से ड्रॉ करते हैं. तो OA एंड OB ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे रेडियस होने वाले हैं. तो ये हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन में. ठीक है, OA और OB हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर लिया. ओके, नाउ ध्यान से देखो, लेट अस क्रिएट बाय ड्राइंग OP. यहाँ पर हम कुछ ट्राइंगल्स जो हैं वो बनाने वाले. तो ध्यान से देखो, अगर हम OP भी अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल जो है वो आपस में बन जाएंगे. ओके, दो ट्राइंगल जो है वो हमारे पास बन जाएंगे. एक ट्राइंगल जो है वो हमारा है PAO और एक जो ट्राइंगल है वो है हमारा PBO. ठीक है, तो यहाँ पर PAO यानी कि एक ये वाला अपर ट्राइंगल है और एक ये जो है ये हमारा लोअर ट्राइंगल. PAO एंड PBO ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं. ओके, नाउ अगर हम अपर ट्राइंगल को लें और लोअर ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है, और इसमें अगर हम एंगल्स को ऑब्जर्व करें तो एंगल O, ध्यान से देखिए, एंगल OAP एंड OBP ये दोनों एंगल्स हमारे कैसे होंगे, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे. कैसे इक्वल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे हैं 90 डिग्री. व्हाट, कैसे, कि ये ऐसे होंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. OA और OB जो है वो रेडियस है, PA एंड PB ये जो दोनों हैं ये हमारे टेंजेंट्स हैं. तो रेडियस जो है अगर टेंजेंट पर से टेंजेंट A पर अगर हम बनाते हैं, ज्वाइन कराते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो वो हमेशा हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल्स हमारे कितने होंगे, 90 डिग्री. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. नाउ so let us check whether the hypotenuse of triangle are equal. दोनों ट्राइंगल की हाइपोटेनियस इक्वल है. यस, दोनों ट्राइंगल की हाइपोटेनियस OP जो है वो कैसी है, आपस में इक्वल है. इक्वल है तो बस OP इक्वल्स टू OP. क्यों, क्योंकि दोनों में जो हाइपोटेनियस है वो कॉमन है. 90 डिग्री के जो भी हमारे सामने वाली साइड होती है, यानी कि ये 90 डिग्री है, उसके अपोजिट साइड जो है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है और दोनों में हाइपोटेनियस कैसी है, कॉमन है. हाइपोटेनियस OP इक्वल्स टू हाइपोटेनियस OP, कॉमन साइड. ओके, नाउ अगर हम देखा जाए, डू वी हैव वन मोर पेयर ऑफ साइड इक्वल. यस, क्या हमारे पास और भी साइड्स का पेयर इक्वल है. यस, OA इक्वल्स टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. अगर हमारे पास एक सेम सर्कल की रेडियस ले रहा है OA और OB, वो सेम होगी. तो मतलब से जो अपर ट्राइंगल और जो लोअर ट्राइंगल है वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है. यानी कि ट्राइंगल PAO और ट्राइंगल PBO ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हैं, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं. ओके, बाय RHS रूल. RHS रूल क्या कहता है, राइट एंगल, अगर दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होना है तो दोनों में राइट एंगल हो. ठीक है, हाइपोटेनियस यानी कि दोनों की हाइपोटेनियस सेम हो और साइड मतलब से एक साइड दोनों ट्राइंगल में सेम हो. RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड रूल से ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ध्यान से देखो, PA और PB जो है वो हमारी दोनों ही लेंथ कैसे हो जाती हैं, इक्वल हो जाएंगी. कैसे, क्योंकि ये हमारा CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT से PA और PB जो दोनों ही साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी. अब इसमें कुछ और भी टर्म्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरम में. ओके, नाउ
तो ध्यान से देखो, हाउ मैनी एक्सटर्नल पॉइंट्स डू यू ऑब्जर्व। यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लेता हूँ तो मैं कितने एक्सटर्नल पॉइंट देख सकता हूँ, ए बी सी, ये 3 एक्सटर्नल पॉइंट देख रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी सी आर द एक्सटर्नल पॉइंट, लेट अस कंसीडर पॉइंट ए। तो ए से ध्यान से देखिए, नेम द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, ठीक है। ए पी एंड ए आर ये दो हमारे टेंजेंट आ गए। लेट अस कंसीडर बी, अगर हम बी लेते हैं तो बी पी एंड बी क्यू हमारे जो है ये दोनों हमारे टेंजेंट आ जाते हैं। लेट अस कंसीडर पॉइंट सी, तो ये भी हमारे क्या होता है कि ये दोनों टेंजेंट्स हमारे आपस में इक्वल है। what will be the reason, क्या रीजन है, the length of two tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई सारे देखने को मिलेंगे, तो उसमें आपको यही कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करना होगा। नाउ अगर हम बात करें इस तरह क्वाड्रिलेटरल की, हाउ मेनी एक्सटर्नल पॉइंट्स, यहाँ पर 4 हैं हमारे पास, पी क्यू आर एस हमारे पास 4 हैं, और उसमें अगर देखा जाए तो ए बी सी टेंजेंट्स हैं। तो ध्यान से देखो, पी ए पी डी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो क्यू ए क्यू बी हमारा आपस में इक्वल होगा। अगर हम देखें आर बी आर सी हमारे पास इक्वल होगा, और हमारे पास यहाँ पर एस सी एस टी हमारे पास इक्वल होगा। क्या? क्योंकि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।